नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो कि कोल एम्प्लॉयज़ फॉर्म्स के प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीमन मित्रा जी। और आज बात करेंगे हम लोग पेंशन धारी के बारे में, जो कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि यहाँ पर लोगों को एक दिन का खाने के लिए अगर देखा जाए तो 100 रुपया से भी ऊपर लगता है और कई ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको 49 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपये के बीच में ही पेंशन मिलता है। तो मैं स्वागत करता हूं बीमन मित्रा जी के अपने स्टूडियो में, न्यूज़ इंडिया 24 के स्टूडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले बात करेंगे कि पेंशन बढ़ोतरी के बारे में इन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। हम लोग इस मुद्दे को लेकर के 2014 से इस मुद्दे पर हम लोग जो कोल मिनिस्टर है सेंट्रल का, उससे हम लोग पीयूष गोयल साहब थे, उससे बात किए थे। उसके पहले चूंकि हम लोग कोल इंडिया का पेंशनर हो, तो हम लोग को कोल इंडिया में आज का डेट पर 6 लाख पेंशनर है, इंक्लूडिंग 65,000 विडो पेंशनर लेकर के। और इन लोगों को जैसे उन्होंने बताया कि 49 रुपीज़ से 1,000 से कम पेंशन 1998 से इतना इस तरह से कम पैसा मिलने जा रहा है, उसको कोई अनाउंसमेंट कभी नहीं होता है। जो हिंदुस्तान में 7 करोड़ लोगों का जो ईपीएफ का अंडर में है, उनको 1,000 पेंशन जो है 1/1/2014 से लागू कर दिया गया, एक ही सेंट्रल मिनिस्ट्री से। मगर हम लोग को इस चीज़ को कोल मिनिस्टर की तरफ से इसको कोई कदम नहीं उठाया गया था, जिसका चलते हम लोग जो 2014 में किए, हम लोग लेबर मिनिस्टर के पास में गए, हम लोग पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए, मगर इसका कोई सलूशन नहीं निकला। मगर हम लोग इसको लगातार प्रयास करने के बाद हम लोग को अभी इस साल में 1 मार्च 2024 से 1,000 रुपये पेंशन मिलने का घोषणा किया। बीमन जी, आप ये बताइए कि मिनिमम पेंशन जो अभी हुआ है 1,000 से नीचे दिया जाता है, इनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या लगभग 85,000, जिसको 1,000 से कम पेंशन मिलता था। मगर आज का डेट पर जो लोग एक ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर का मुताबिक 2024 से मार्च महीने से उसको 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन देना चाहिए, ये बोल के ऑर्डर निकाला। मगर आज का डेट पर जो हम लोग बोले 85,000, उसमें ओनली 23,000 लोगों का 1,000 रुपया पेंशन मिल रहा। बाकी लोगों को जो क्यों नहीं मिला, जिसका चलते आज हम लोग सीएमपीएफ कमीशन का पास में गए, उनसे बताया कि जो 94 से जो रिटायर्ड किए हैं, इन लोगों का उम्र 80 साल से ऊपर है। अगर आज का डेट पर अगर उस एक्सपायर्ड हो जाते हैं तो अपना अधिकार से 1,000 रुपया मिलना, जो कि 1,000 रुपया भी अगर 30 डेज को भाग किया जाए तो देखिए कितना आदमी हो, कितना पैसा लगता है। तो उतना कम 30 रुपया में एक दिन का खाना 2 आदमी का हो सकता है क्या? इसको ये तजुर्बा हम लोग को समझ में नहीं आया कि जब हिंदुस्तान में प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ा हुआ है, हिंदुस्तान में जो है दूसरे पेंशनर को, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशनर को मिनिमम पेंशन 9,500 मिलते हैं, दूसरे पब्लिक सेक्टर में उसको 5,000 रुपया पेंशन मिलता है। तो हम लोग को क्यों नहीं बढ़ेगा? जहाँ ई कोल सेक्टर में जो आदमी अपना सारा जिंदगी बिता दिए खदान में काम करते करते, क्योंकि कोल इंडस्ट्री को आज महारत्न कंपनी बनाया है। नॉट ओनली कोल इंडस्ट्री, सारा हिंदुस्तान का पूरा जो इकोनॉमी जो है ये खड़े हैं कोल इंडस्ट्री पर। और उसका मजदूर को अगर आप 100 रुपया देते हैं पेंशन, या आज का डेट पर अगर 30 रुपया पेंशन देता पर डे का हिसाब से, ये मंजूर हम लोग कतई मंजूर नहीं है। जिसका चलता हम लोग इनहांस पेंशन के लिए हम लोग के मेमोरेंडम सबमिट किए, सीएमपीएफ कमिश्नर को बताया आपने बीओटी बना रखी है, या तो आप जाकर कोल मिनिस्टर को बताइए। कोल मिनिस्टर को भी हम लोग चिट्ठी किए, कोल सेक्रेटरी को भी चिट्ठी किए। नया मंत्रिसभा हुआ, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हम लोग विद इन सितंबर और अक्टूबर के अंदर में हम लोग नया कोयला मंत्री के पास में हम लोग जाकर मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीमन मित्रा जी का कहना कि 85,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिलता है। अब वैसे में हालात देखा जा सकता है कि अगर 85,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिलता है, तो अभी के दौर में देखा जाए तो एक दिन के प्रति वेज के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का अगर वेज निकाला जाए तो 150 रुपये से कम खर्च किसी का भी नहीं है। तो वैसे में इन लोगों का, जो पेंशनधारी लोग हैं, इन लोगों का कैसे गुजर बसर होगा,
इस मुहिम को छेड़ते हुए भीमम मित्रा जी आगे बढ़े हैं अपने फेडरेशन के द्वारा, और ये फेडरेशन के द्वारा छेड़ने के साथ साथ इन्होंने CMPFO में जाकर के लेटर दिया है। प्लस बैंक कर्मी का कहना है, बैंक SBI बैंक का कहना है कि मैं उनको रिसीवर दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाई है। PS 98 जो चालू हुआ उसका प्रावधान में एक व्यक्ति अगर पेंशन अगर एक्सपायर कर जाते हैं तो उनका स्पाउस को जाकर के लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जाकर के उसको कागजात डॉक्यूमेंट जमा देने पड़ता है। हिंदुस्तान का जो हालत है जिसमें से जो कोल पेंशनर है उसमें 60% से अबाव आदमी जो है बैकवर्ड कम्युनिटी का है, पढ़े लिखे नहीं है। तो उनका जो रिमोट प्लेस में रहते हैं उनका विडो संभव ही नहीं है कि 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर जा करके कोई किसी कोलोनी में जाकर एरिया में जाकर कागज पत्र जमा दे, नहीं हो सकता। जिसका चलते किसी तरह से अगर 600 आदमी अगर क्लेम भरा भी है तो 3 साल से रुका हुआ है उसको पेंशन। आज हम लोग मुद्दा उठाएं ये किस कारण से नहीं किए हैं। वो क्या उस आदमी उसका औरत नहीं है जिसका पेंशनर का अगर है और आपको पास में रिकॉर्ड है, वो आधार कार्ड दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, तो व्हाई यू आर नॉट कंसिडरिंग द क्लेम फॉर विडो पेंशन। उसको क्यों नहीं सेटलमेंट हुआ कि ठीक है हम लोग उसको फिर बोला हम लोग देख रहे हैं जितना जल्दी हो सके। मगर ये बोलते बोलते आदमी ऐसा करते करते ऐसा फैक्ट बता रहे हैं कि आज का ज़माना में 1998 से जब से पेंशन लागू हुई ये पेंशन, तब से कम तो 2000 आदमी को क्लेम भरने नहीं सका। मतलब कि वो ऐसे ही मर गया, गुजारा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है इसीलिए हम लोग बोले कि रिवाइज पीपीओ मतलब कि इसलिए हम लोग बोले मांग किए हैं कि हिंदुस्तान में बाकी लोगों पेंशनर को रिवाइज पीपीओ मतलब कि उसमें उस पेंशन कागज में उसमें स्पाउस का नाम लिखा रहता है, स्पाउस का आधार नंबर लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, सब चीज़ लिखा रहता है, ताकि उसको एक्सपायर्ड हो जाने के बाद पेंशनर को बैंक में जाकर कागज जमा देने से उसको नेक्स्ट मंथ उसको पेंशन चालू होगा। वो हम लोग एक रिकॉर्ड बनाए हैं। ये हो सकता है रिवाइज पीओ इसीलिए हम लोग चालू किए। हम लोग 2022 29 जुलाई से हम लोग शुरू किए हैं कि रिवाइज पीओ देने के लिए। तो आज का डेट पर 5.5 लाख लोगों का अगेंस्ट में ओनली 33,000 का रिवाइज पीओ इश्यू हुआ। मतलब कि इस हिसाब से करने के लिए 10 साल आदमी को समय लगेगा इसको रिवाइज पीओ होने के लिए। आज हमने क्वेश्चन उठाए कि 10 साल में तो टोटल 5.5 लोग ऐसे खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उसको देने का फायदा बाद में क्या होगा? उसको तो फायदा नहीं मिलेगा। मतलब विडो पेंशन तो होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इस कारण से हम लोग को बोला कि वर्क फूडिंग मिशन मोड पे इसको किया जाए। अभी देखें क्या करते हैं। हम लोग को उम्मीद लगाए बैठे हैं, मगर हम लोग कोल इंडिया चेयरमैन में से बात की है क्योंकि कोल इंडिया में वो लोग कोल इंडिया वो भी अपना डॉक्यूमेंट भेजने के लिए तैयार है। मगर नेक्स्ट जो है पेंशनर का जो मेन ऑफिस है, कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल CMPF ऑफिस का है, वो रिस्पॉन्सिबल अगर ठीक से निभाए तो रिवाइज पे हो सकता है, विडो पेंशन जल्दी से पूरा हो सकता है। बिमन जी, अभी एक अपने आंकड़े के अनुसार देखा गया कि 17,000 पेंशन धारियों को, पेंशनर को पेंशन बंद है मार्च से 2023 से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, आप लोग को मालूम है कि हर इसमें पेंशनर को नवंबर महीना में एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो चूंकि मैं पहले बताया कि 60% ऑफ द पेंशनर जो है वो अपना अनपढ़ है, बैकवर्ड कम्युनिटी का, रिमोट प्लेस में रहते हैं। वो क्या करते हैं, किसी बाबू को पकड़ते हैं, बोला कि बाबू हम कोयला खदान में मेरा आप लोग काम करते हैं तो ये लाइफ सर्टिफिकेट बना दो। वो क्या करते हैं, जाके या तो उसको लेकर के कहीं आधार सेंटर में जाते हैं, तो ऑनलाइन में आधार केंद्र में जाकर उसको बोलते हैं कि इसको बना दीजिए। तो क्या बोलते हैं, कहाँ काम करते, कोयला खदान में। तो आदमी आधार सेंटर में वो लोग सुनता है कोल इंडिया मतलब आधार मतलब कोयला मतलब कोयला खदान। तो अपना उस साइड में 3 साइट होता है, एक कोल इंडिया का साइट होता है, एक आपको CMPF साइट होता है और दूसरा साइट होता है। तो कोल इंडिया में अगर डाल दिया तो सीधा कागज पहुंच जाएगा कोल इंडिया में। इस तरह से हमको लगता है कि वो लोग किया। ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी कारण है कि जो आदमी अनपढ़ होता है वो एक कागज लेकर के बैंक में जाते हैं, किसी स्टाफ को जाकर के बोलते हैं बाबू ये हम लोग को पेंशन चालू रखने के लिए ये कागज आपको दे रहे हैं, इसको कागज आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा वार्ड हम बता रहे हैं, हमने इसको नोटिस के इसलिए बताया आगे बढ़ा दीजिए। तो वो क्या करते हैं, बाबू ने उस कागज को, वो जो फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं बाबू, दूसरा काम करते हैं, वो अपना दूसरा कागज में भर दिया, भूल गया वो कागज को कहाँ देना है, मैनेजर के पास में देना है। तो इस तरह से 6,500 ब्रांच है। तो आप सोचिए अगर 6,500 ब्रांच है, अगर 30 ठोकर के अगर होता मैंने ऐसा कागज, तो ये 17,000 कागज वहाँ पर उस तरह से पेंडिंग हो गया होगा। और हम लोग आज इसीलिए हम लोग SBI में गए थे
उनसे बात हुई, एसबीआई में बोला कि हम लोग ठीक है कोशिश कर रहे हैं, उस आदमी से कॉन्टैक्ट, हम कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में है, कॉन्टैक्ट कीजिए, उसको बुलाइए, लाइफ सर्टिफिकेट बनाइए और उसको चालू कीजिए। भीमन मित्रा जी, अभी आपने जो एसबीआई की बात की, तो बैंक ने भी, जहाँ तक कि मेरे आंकड़े के अनुसार से पता चला कि रिवाइव जो पीपल हैं उनका लिस्ट बैंक को मिलेगा सीएमपीएफओ के द्वारा। क्या वो लिस्ट मिला क्या अभी तक? नहीं, यही हम लोग आज सीएमपी ऑफिस में हम लोग बोले, उसका पहले हम लोग बैंक से भी कंफर्म किए, जो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग को जो पेंशन पेई बैंक है, मतलब कि एक बैंक स्टेट बैंक जैसे हम नमूना का तौर बोलते हैं, स्टेट बैंक का टोटल 6,500 ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया में। तो इन लोग को क्या करते हैं, सीएमपी ऑफिस से नोडल बैंक को कागज भेज देता है, हार्ड कॉपी। मगर उन लोग को बात हुआ था, इसका पहले हम लोग 12 मार्च को जो मीटिंग हुई थी सीएमपी कौंसिल, उसमें वो वादा किया था कि जब भी जिनाट होंगे रिवाइज पीपल, उसका एक सॉफ्ट कॉपी हम लोग पेंशन पे बैंक को हम लोग बेंच को भेज देंगे। बट दे हैव डिड नॉट रिस्पॉन्डेड एंड दे डिड नॉट सेंड द ये। तो हम लोग उसको बोला कि वन मुद्दा कि आपको सॉफ्ट कॉपी आपको जा करके बेंच को भेजना होगा। आज भी उन्होंने वादा किया जो हम ठीक है उसको भेज रहे हैं। नॉट ओनली दैट, हम लोग बोला एक कॉपी तो उसको भेज दें, एक कॉपी जो पेंशनर है उसका घर में भेजिए पोस्टल एड्रेस पर, वो भी नहीं भेजा है। तो इट इज ए क्राइम अंडर द लॉ, under the constitution of the India. It is the right of the pensioner to get the revised people, to get the any paper from the CM paper authority, which is the statutory body under the Ministry of Coal, Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी को लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है तो उनको जाकर घर से ले लीजिए, 75 रुपीज कलेक्शन कर लीजिए और उसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ पर बना के दे दीजिए। इट हैज़ नॉट बीन, कोई भी पेंशनर का ऑफिस तो बन गया, 20-22 तो ऑफिस हम लोग बना के दिए कंपनी का तरफ से, 1,000 करोड़ रुपए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज देते हैं, तनख्वाह हम लोग से लेता है, प्रमोशन हम लोग से लेता है, डेथ केस में अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट लेता है, उसका अपना कागज बना लिए सब चीज पूरा। हम लोग आज तक 2006 से कई हजार करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, मिसयूज किया फंड, मगर आज तक सीएमपी ऑफ अथॉरिटी आज भी बोला, आज भी इतना दिन का 98 से जो डॉक्यूमेंट बोला, आज भी उसको कैप्चर डेटा नहीं किया है। जो बात हुई थी जो सुनिधि ऐप में 2020 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोल सेक्रेटरी की तरफ से जो सुनिधि ऐप बनाया गया था, उसमें आप ऐप में उसको कैप्चर किया जाए डाटा, आज तक कॉपी करते जा रहा। एक एक कमीशन आते हैं, समय बिताते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भीमन जी। अभी जैसे कि मैं जान रहा हूं कि रिवाइज्ड पीपल का जो पेंशनर था उसका लिस्ट और उनका जो पेंशन का ब्यौरा था वो उनके होम एड्रेस पे भेजना था। क्या सीएमपीएफओ ने इस पे कड़ी कदम उठा करके उनको उनके एड्रेस पे डिटेल्स को भेजा गया क्या? नहीं, भेजा नहीं है, मगर आज भी वादा किया कि हम लोग इसको जरूर कोशिश कर रहे हैं कि उसका घर का एड्रेस पर हम लोग कोशिश क्या करना है, भेजना है, टू एग्जीक्यूट द योर एश्योरेंस कमिटमेंट जो किया है, एंड इट इज योर कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पेंशनर को ये हक मिलता है उसका कागज उसका घर में पहुंचे। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है सीएमपीएफओ 100% ऑफिस के द्वारा 100% कि जो पेंशनर पेंशन के दायरे में आते हैं उनको उनका डिटेल उनके घर पे भेजना था, लेकिन अभी भीमन मित्रा जी के कहने के अनुसार अभी तक वो पेंशनर का लिस्ट या उनके डिटेल्स उनके होम एड्रेस पे भेजा नहीं गया है। भीमन जी, 5.5 लाख लोग पेंशनर में 5 लाख लोगों को पेंशन इशू नहीं हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जानबूझ के नहीं किया है, इसको डिले कर रहे हैं कि अपने आप खत्म हो जाए, अपने आप इसका पेंशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा। 10 साल के अंदर में हम आपका यही बोलते गारंटी के साथ बोलते हैं, ये 5.5 लोग ऐसे खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे ऊपर में। उसका भी तो हम नहीं सोच सकते हैं कि जो हमारा पैसा मतलब कंपनी का कोल इंडिया का पैसा से, सिंगरौली कोल कंपनी से पैसा से उसका तनख्वाह मिलता है, उसको सब चीज़ बेनिफिट मिलता है, एसी रूम में बैठते हैं, सब चीज़ करते हैं, और पेंशनर के लिए अगर कोई कागज लेकर जाते हैं उसको हुटाउट, उसको बेगर समझते हैं, निगलेक्ट करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं। इट इज ए क्राइम and it cannot be considered. We are objecting and we demand for justice against the injustice. आज हम लोग बोले हैं, हम लोग क्लियरली उसमें हम लोग प्लेकार्ड देके लिखा है, कोई डिमांड जस्टिस अगेंस्ट द इनजस्टिस फॉर हैरेसमेंट, फॉर नेग्लेक्टिंग एंड नॉट डूइंग द जॉब ऑफ द पेंशनर, ये हम लोग क्लियरली उसको बताए हैं। भीमन जी, जैसा कि मुझे
जो अपने आंकड़े के अनुसार हमने जो पता चला है कि आज आपकी बैठक SBI ब्रांच मैनेजर के साथ थी और उसके बाद आपने CMP ऑफिस में भी आपने जाकर के मीटिंग्स किया, तो उन मीटिंग में आपको क्या बताया गया इस पेंशन के बारे में? इस दोनों मीटिंग का बारे में मेरा अनुभव है कि SBI में हम लोग के साथ में पिछले दिनों में जो भी 3 मीटिंग की है वो वादा पूरा करते हैं, क्योंकि आज का डेट पर भी वो लोग जो 10 कदम उठाने जा रहे हैं उन्हें सहमति जताए। और हम लोग देखा, एक हम मुद्दा आपको सामने में रखेंगे इसके बाद, क्योंकि वो पेंशनर का प्रति कितना सहानुभूतिशील है स्टेट बैंक, रदर जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं करते जो CMP ऑफिस है, मगर इसमें करते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो तो जस्ट उसको पेंशन डिसबर्स करने के लिए रखा गया है, मगर वो जिम्मेदारी लेते हैं, उठाते हैं कि हम इसको निभाएंगे, उसका वादा पूरा करेंगे। जैसा कि आज बीमन मित्रा जी ने हमारे सामने जो भी बातें रखी पेंशन को लेकर के, अब ये तय करना CMPF ऑफिस का है और इनके तरफ से जो इन्होंने स्टेप उठाया है कोल एम्प्लॉयज़ फॉर्म्स कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ, ये प्रेसिडेंट बीमन मित्रा जी का कहना है कि 1000 से नीचे दिया जाता है पेंशन, 50-100 रुपये में लोग कैसे गुजर बसर करेंगे। 85,000 लोगों को अभी तक पेंशन मिली नहीं है, 600 लोगों को वीडियो पेंशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। 17,000 पेंशनधारी लोगों को पेंशन बंद है मार्च 2023 से, और 5.5 लाख लोगों में 5 लाख लोगों को पेंशन अभी तक रिलीज नहीं किया गया। होम एड्रेस पर डिटेल भेजना था, उसे भी CMPF ने भेजा नहीं। इस पर एक कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करने की निंदा बनती है कि मैं इस चीज़ों को, वहाँ के कर्मचारियों को निंदा करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जो डिटेल जिनको भेजना चाहिए, जो पेंशनधारी हैं, जो इनका हक है, जिनका हक है, वो हक उनको मिलना चाहिए किसी भी तरह से, और इनके लिए इन्होंने स्टेप उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बीमन मित्रा जी को। एक पॉइंट आप लोग सामने रखना चाहता हूँ, जो सारे हिंदुस्तान में इस चीज़ को जानकारी मिलना चाहिए आपको चैनल का द्वारा, कि जो हम लोग कदम उठाए थे कि रिवाइज पीपल होने का बाद में स्पाउस को अपना 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाके उसको कागज ना भरने पड़े। एक आदमी जो पेंशनर थे ईस्टर्न कोलफील्ड का, उसको 8 तारीख को एक्सपायर कर गए थे बाहर में, उसको वहाँ से ले आया गया, उसको यहाँ पर सब क्रियाक्रम हुआ। क्रियाक्रम होने के बाद हम लोग को पता चला कि उसके पास में रिवाइज पीपल का कागज है, तो उनका पत्नी को हम लोग किसी तरह से बैंक में ले एक दिन के लिए, क्योंकि उसका अपने फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि वो देखना है कि वो आदमी जिंदा है कि नहीं। तो उसका जब उसको वाइफ गया, पत्नी गया, विधवा पत्नी, तो अपना जा कर के मिले, उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया, उनका आधार पैन कार्ड सब दिया, तो बैंक से उसको कागज़ प्रोसेस करके 16 तारीख को गया था, 16 तारीख को प्रोसेस करके आपको 2 तारीख को उसको पेंशन चालू हो गया। इट इज़ द रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द कोल इंडस्ट्री। ये पहला कदम हम लोग जो उठाए थे कोल एम्प्लॉयज़ फोरम की तरफ से, एक आदमी को बिना आदर्श डॉक्यूमेंट देते हुए बैंक में जाकर के पेंशन पे बैंक में जाकर के इसको हो गया। आगे चल करके जो हम लोग रास्ता लिए हैं, जिसमें सहमत जताई आपको स्टेट बैंक, आप लोगों को जानकारी आप लोगों थ्रू से बोलना चाहते हैं, अगर उसको स्टेट बैंक में अकाउंट हो या ना हो, दूसरा बैंक में रहे, मगर नज़दीकी किसी भी स्टेट बैंक में जाकर के अगर वो डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, KYC जमा करते हैं, एक क्लेम भरना पड़ता है, क्लेम फॉर्म भरने से उसको विदिन नेक्स्ट मंथ में 1-2 तारीख को उसको पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। ये संदेशा हम लोग देना चाहते हैं आप लोग को चैनल के थ्रू से। हम लोग आशा करते हैं ये अगर माध्यम से अगर ऑल इंडिया बेसिस पर इसको चैनल का आप लोग कम से कम इसको गुजारिश है आप लोग से, एक अगर चैनल में माध्यम का जानकारी दें, तो कम से कम विधवा को अपना विधवा होने के बाद उसको परेशानी उठाना पड़े, नेक्स्ट महीना से उसको जब पेंशन जो भी पेंशन मिलता वो पेंशन उसका हकदार बने और उसको मिले। इसी का साथ आप लोग हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना कवरेज कर रहे हैं। इस कवरेज को अगर मान लीजिए अगर आपको सभी पेंशनर के पास पहुँचे, इसके लिए हम लोग को सबके पास में आभारी हो। धन्यवाद।